ओके क्लास, 1 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हम डिसीजन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट की बेसिस पे डिसाइड होगा कि अदर यस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या नो वाला। ठीक है, हमें हमेशा माइंड में सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, हमें कंडीशन पे फोकस करना है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ऑलवेज यस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और अगर फॉल्स होती है तो फिर ये जो उसका ऑल्टरनेट पार्ट पोर्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा हमने माइंड में रखनी है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन नो पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, नो वाला पार्ट। ठीक है, अब इन दोनों में से हमेशा कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा हमेशा, और कोई एक ही होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन यस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नो पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। okay, what we can do else is we can nest another condition statement। मतलब अगर a b से बड़ा होगा तो हमेशा जो है वो yes वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर a की वैल्यू b से छोटी होगी तो नो एग्जीक्यूट होगा, और अगर a और b बराबर भी होंगे तो भी नो एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर हम इज इक्वल टू यहाँ पे लगा देते हैं तो फिर दोनों में से अगर a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, सो 10 और 10 होगा तो फिर yes वाला होगा। बेटा वही तो बता रही हूँ कि अगर हमारे पास इक्वलिटी अभी हमने मेंशन नहीं की, अभी जो कोड यहाँ पे गिवन है इसके अकॉर्डिंगली या तो कंडीशन यस होगी या नो होगी। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो यस एग्जीक्यूट होगा, अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो नो एग्जीक्यूट होगा, और अगर a और b दोनों बराबर हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल दिया है, सो अगर a और b के बराबर होने की सूरत में भी नो एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने अभी देखा था 10 एंड 10, अगर a भी 10 है और b भी 10 है तो ये चेक करेगा कि क्या 10 ग्रेटर देन 10 है, सो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 2। हम कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यस और नो आर डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं। नो, सो फिर नो एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर भी यूज कर लें, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन के साथ हम एक इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लें तो फिर यहाँ पे फिर वो जो है वो एन पे जाएगा। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, और ए और बी दोनों की वैल्यू 10 है, तो फिर 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, सो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10 बट 10 इज इक्वल टू 10। सो ये कंडीशन ट्रू होगी अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू प्लेस कर देते हैं तो ये यस पे जाएगा, बट अगर हम इज इक्वल टू नहीं प्लेस कर रहे तो ये दोनों ए और बी सेम होने की सूरत में भी नो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल हटा दें
दो चीजें होती हैं। जब हम इस सिंपल इज इक्वल टू की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें हम काम करेंगे C#, उसमें इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू हमेशा असाइनमेंट के लिए यूज होता है। लेट्स से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। और जहाँ हम दो इज इक्वल टू यूज करेंगे वो कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अगर मैं a और b की वैल्यू को कंपेयर करवाना चाह रही हूँ तो वहां पे मैं यूज करूंगी a इज इक्वल टू b, यानी कि दो इज इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पे दो इज इक्वल टू लगा लेंगे और फिर हमारे पास प्रिंट ए और बी कर प्रिंट करवाने के बजाय हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हमारा प्रोग्राम फिर ये चेक करेगा कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है। अभी तो ये चेक कर रहा है ना कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है ए और बी में से वो प्रिंट हो जाए। अभी हमारे प्रोग्राम का सिनेरियो ये है कि दो नंबर यूजर इनपुट दे, ए और बी, और ए और बी जो है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए प्रिंट हो जाए, अगर बी ए से, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बी प्रिंट हो जाए, यानी कि बी बड़ा है। लेकिन अगर हम इक्वलिटी ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी यूज कर लें, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। उस सूरत में भी ये सेम ही वर्क करेगा, लेकिन जहाँ पे दोनों बराबर होंगे ए और बी, तो वहां पे 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। सो 10 ग्रेटर तो नहीं है 10 से, लेकिन इक्वल है, तो उस कंडीशन पे फिर वो यस एग्जीक्यूट करेगा अगर मैं ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू प्लेस कर दूं। ठीक है। और अगर जो है मैं चाह रही हूँ कि मैं कंपैरिजन करूँ कि ए और बी अगर बराबर है तो ग्रेटर देन हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। मैं इसको यहाँ पे अपडेट करके बता देती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल दो इज इक्वल टू लगेंगे। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, यस करो। अगर ये यस होता है, यानी कि अगर ए और बी की वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो प्रिंट कर दो इक्वल, ई इज फॉर इक्वल। अगर ए और बी दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, नो, तो क्या प्रिंट कर दो, नॉट इक्वल। तो फिर हमारे प्रोग्राम का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। नाउ इट्स नॉट इक्वल। सो अभी जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ऑपरेटर्स में हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी क्या है। अभी अगर हम इसको सिंपल देखें तो ये सिंपल हमारे पास कैसे काम कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कभी इफ की बात करें तो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि इफ स्टेटमेंट, जब इफ को हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा इफ का कीवर्ड, फिर कंडीशन, जो भी कंडीशन, जैसे हमने अभी देखी थी ए इज ग्रेटर देन बी, जो भी लॉजिकल कंडीशन होगी वो कंडीशन। देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए वो चीज हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब वो जो ट्रू अल्टरनेटिव है वो कोई और स्टेटमेंट भी हो सकती है, प्रिंट स्टेटमेंट भी हो सकती है, अनदर इफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, इनपुट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ भी जो अब तक हमने पढ़ा है वो हमारे कोड का कोई भी एक पोर्शन हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू अल्टरनेटिव लिखा है। ट्रू अल्टरनेटिव मीन्स ये कि इफ ये कंडीशन को चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने की सूरत में आप जो चाह रहे हैं कि ट्रू होने पे जो चीज परफॉर्म हो वो चीज यहाँ मेंशन कर दें। एल्स नहीं तो, एल्स कब जाएगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स फॉल्स अल्टरनेटिव, और फिर इफ एंड हो जाए। मीन्स कि अब ये और ये, दीज बोथ sets are dependent on this condition. If this condition is true, अगर ये condition true होती है तो ये वाला portion execute होगा और else में नहीं जाएगा और end हो जाएगा। लेकिन अगर ये condition false हो जाती है तो condition के false होने पे ये यहाँ नहीं जाएगा, else वाले पे जाएगा। जैसे कहते हैं ना अगर और मगर, अगर ऐसा है, अगर ये true है तो ये कर दो, नहीं तो फिर ये कर दो, दोनों में से कोई एक। तभी हमने यहाँ पे alternative mention किया है। एट ए टाइम दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, और कौन सा एग्जीक्यूट होगा इट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो इस कंडीशन के साथ जो हमने मर्ज किया है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पोर्शन में हमने जो राइट डाउन किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इफ देन एल्स। ठीक है, द एल्गोरिथम फॉर द फ्लो चार्ट इज एज फॉलोज। अगर ए बड़ा है बी से, देन प्रिंट कर दो ए, एल्स प्रिंट बी। यानी कि अब इस प्रोग्राम में या तो हमारे पास प्रिंट ए होगा या हमारे पास प्रिंट बी होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक कंडीशन इफ कंडीशन देन ट्रू अल्टरनेटिव एल्स फॉल्स अल्टरनेटिव। सो हम ए और बी की, अब ये प्रोग्राम जो है मल्टीपल टाइम्स हम चला सकते हैं। लेट से एक दफा चलाया, ए की वैल्यू मैंने दी 5 और बी की वैल्यू दी मैंने 7। सो ये चेक करेगा कि क्या 5 बड़ा है 7 से। नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस। ये एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा बी विच इज 7, और 5 और 7 में 7 बड़ा है। फिर हम दोबारा प्रोग्राम को रन करेंगे। लेट से ए की वैल्यू मैंने दी 10 और बी की वैल्यू मैंने दे दी 5। नाउ इट विल चेक क्या 10 इज ग्रेटर देन 5। यस, दिस इज ट्रू, देन प्रिंट ए, 10 प्रिंट हो जाए। फिर एल्स नहीं होगा, फिर इफ एंड हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा एक आइट्रेशन पे। फिर मैंने लेट से ए और बी की वैल्यू मैंने 50-50 दे दी, तो ये चेक करेगा कि क्या 50 ग्रेटर देन है 50 से। नो, 50 ग्रेटर देन 50 नहीं है, दोनों बराबर हैं, लेकिन हमने इक्वल टू को यहाँ कैटर नहीं किया, तो इट विल चेक कि क्या 50 बड़ा है 50 से। नो, सो एल्स प्रिंट बी विच इज ऑल्सो 50। एग्जैक्टली, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, नहीं है तो ये प्रिंट कर दो, दोनों में से कोई एक, बट नॉट एट अ टाइम, बट नॉट बोथ एट अ सेम टाइम। ठीक है, ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके थोड़ा सा इनको याद करना पड़ेगा कि ये जब हमारे पास राइट साइड की तरफ होगा तो ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ओपन जब इसका माउथ लेफ्ट साइड पे ओपन होगा तो ये ग्रेटर देन है, एंड जब माउथ राइट साइड पे ओपन होगा तो ये लेस देन है। ठीक है, इज इक्वल टू को हम ऐसे मेंशन करते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू को इस तरीके से करते हैं, लेस देन इज इक्वल टू को इस तरीके से मेंशन करते हैं, नॉट इज इक्वल टू पे कट। ठीक है, यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल क्या है, राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड टू वैल्यूज। एक एल्गोरिथम राइट डाउन करें जो दो वैल्यूज को रीड करे, यानी कि आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं, हार्ड कोड नहीं करनी वैल्यूज। डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू, आपने क्या करना है, उन दो वैल्यू जो आपने इनपुट दी है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और प्रिंट करना है लार्जेस्ट वैल्यू विद एन आइडेंटिफाइंग मैसेज, यानी कि एक मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करना है, वैल्यू भी आए और साथ में मैसेज भी आए। ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप चाहें तो num1 num2 भी कर सकते हैं। इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2, इफ, अब इफ की कंडीशन आ गई, इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, यानी कि जो आपने वैल्यू 1 दी है इसकी वैल्यू अगर वैल्यू 2 से बड़ी है, देन मैक्स इज इक्वल टू वैल्यू 1। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा रहे, डायरेक्ट प्रिंट इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हमें ये भी प्रिंट करवाना है द लार्जेस्ट वैल्यूज। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें, प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू इज वैल्यू 1, एल्स द प्रिंट द लार्जेस्ट वैल्यू इज वैल्यू 2। तो ये स्टेटमेंट आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और इफ की बॉडी के बाहर हमने एक स्टेटमेंट दे दी जो कि उस मैक्स को प्रिंट कर देगा। करा कुछ भी नहीं है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, वैल्यू 1 वैल्यू 2, इफ की कंडीशन लगाई कि इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, देन डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराओ, अगर इफ की ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट करवाने के बजाय क्या करो, वैल्यू 1 की वैल्यू एक मैक्स के वेरिएबल में डाल दो। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब वैल्यू 2 बड़ी है, तो फिर वैल्यू 2 को मैक्स पे स्टोर कर दो और इफ को एंड कर दो यहाँ पे और मैसेज प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट वैल्यू इज
मैक्स। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई होगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स। अच्छा, अब हम एज्यूम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक वैल्यू रख लेते हैं। लेट से मैं कह रही हूँ कि जो मेरे पास वैल्यू 1 है उसकी वैल्यू है 10, और जो मेरे पास वैल्यू 2 है उसकी वैल्यू है 20। अभी हम सिर्फ समझने के लिए ये वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कि वैल्यू 1 की वैल्यू 20 है एंड वैल्यू 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 10 है और वैल्यू 2 की वैल्यू 20 है। अब ये चेक करेगा कंडीशन कि क्या वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से, 10 20 से बड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाके मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर देगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आके ये कर देगा मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू 2 विच इज 20। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एंड हो गई, प्रिंट पे जाके प्रिंट कर देगा द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स। मैक्स पे क्या स्टोर है 20, तो प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट वैल्यू इज 20। 10 और 20 में 20 बड़ा है तो इसने मुझे मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवा दिया। सेम अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं वैल्यूज चेंज कर देती हूँ। मैं वैल्यू 1 की वैल्यू कर देती हूँ 20 और मैं वैल्यू 2 की वैल्यू कर देती हूँ 5 लेट से। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा? वैल्यू चेक करेगा कि क्या वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से। क्या 20 वैल्यू 1 की जगह वैल्यू आ जाएगी इसकी और वैल्यू 2 की जगह वैल्यू 2 की वैल्यू। तो क्या 20 बड़ा है 5 से? यस। नाउ दिस टाइम कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट दिस। मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू 1। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? मैक्सिमम इज इक्वल टू 20। इफ एंड हो गया, द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 20। तो 20 और 5 में लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 20 है। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट सिंपल बनेगा। स्टार्ट, फिर हमारे पास ये हमने पैरेललोग्राम यूज किया, इनपुट वैल्यू 1 वैल्यू 2, और उसके बाद हमने डिसीजन स्टेटमेंट यूज कर दी। जहाँ हमने यूज किया इज वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2। क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ी है? इफ यस, मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू 1। नो, अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम की वैल्यू कर दो वैल्यू 2 और नीचे जाके प्रिंट करवा दो। दोनों ही सूरतों में, चाहे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चाहे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, दोनों को लिंक कहाँ से करो? इस एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट वैल्यू इज मैक्स। तो ये हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट का इफ एंड जो है फ्लो चार्ट भी बन गया और हमने एल्गोरिथम भी देख लिया कि एल्गोरिथम कैसे बनेगा। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? जी रवि, कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिस, मैं ये पूछ रहा था जैसे आपने ये बताया है, तो इसमें जो ये दोनों वैल्यू जो इनपुट आ रही है वो मैक्स में आ रही है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू नहीं आएगी, फिर मैक्स ही आएगा आंसर। तो एग्जैक्टली। इसमें एक और स्टेप ऐड नहीं होगा, जैसे मैक्स मैक्स इज इक्वल टू रिजल्ट और फिर प्रिंट होगा।
नहीं तो रिजल्ट तो ऑलरेडी मैक्स में जा रहा है ना, तो फिर उसको दोबारा कहीं और रखवाने की क्या जरूरत है? तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है मैम, वो वैल्यू नहीं आएगी ना, वो फिर से मैक्स ही लिखा हुआ आ जाएगा ना रिजल्ट में। नहीं, वो वैल्यू की जो वैल्यू है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी ना, हमने इसलिए तो ये कंडीशन लगाई है कि अगर वैल्यू वन वैल्यू टू से बड़ा है तो मैक्सिमम की वैल्यू वन वाली वैल्यू कर दो, यानी कि मैक्स की वैल्यू वो वैल्यू कर दो जो वैल्यू वन की वैल्यू है। और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, यानी जो प्रिंट हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटर देन वैल्यू, वो मैक्स आ रहा है, तो मैक्स फिर हमारे पास वो कैसे पता चलेगा कि 20, और वो तो नहीं आएगा ना, उसके लिए फिर हमें एक और बेटा स्टेप करना मैक्सिमम पड़ेगा। में ही तो प्रिंट हो रहा है ये, मैक्सिमम में हम स्टोर करवा रहे हैं ना, या तो मैक्सिमम में वैल्यू वन स्टोर होगी या मैक्सिमम में वैल्यू टू स्टोर होगी। ठीक है, फिर हम नीचे जा रहे हैं फिर मिस, हम तो आप प्रिंट देखें। करवा रहे हैं मैक्स। अब यहाँ पे जब हम जी। आएंगे तो या तो ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा या ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे। तो जो एग्जीक्यूट होगा मैक्सिमम की वैल्यू वही अपडेट हो चुकी होगी। अगर वी, अगर मिस हाँ जी, बोलो। अगर वैल्यू वन मिसाल के तौर पे 5 है और वैल्यू टू 10 है, तो ठीक वैल्यू है, टू बड़ी है फॉर एग्जाम्पल, वो मैक्स में चली गई, ठीक है। हाँ जब हमारे वैल्यू पास टू मैक्स प्रिंट पे हो रहा है, चली गई, हाँ। ठीक है, फिर हमारे पास जब प्रिंट हो रहा है तो दी लार्ज वैल्यू इज मैक्स आएगा वो, ये द वैल्यू लास्ट टू वैल्यू इज 20 आएगी। मैक्स नहीं आएगा, हमने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रिंट करवाया है मैक्स, तो मैक्स की वैल्यू वैल्यू 20 प्रिंट होगी। होगी एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, ठीक है मैम, शुक्रिया। ठीक है जी, मोहम्मद हसन, अनम्यूट कर दिया अस्सलाम मैंने वालेकुम। आपको। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मिस सवाल ये था एग्जाम्पल नंबर 1 से कि आपने जो स्टार्ट में कराई थी कि अगर हम लेस देन 50% है तो फेल लिखते हैं, अगर हम्म इसको मिस हम ग्रेड में लेना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब ग्रेड पे करना पड़ेगा? यही वाली एग्जांपल मतलब ये ग्रेड के लिए करनी पड़े? जी जी, जैसे लेस देन 50 का तो फेल कर दें और ग्रेटर देन 50 है हाँ, तो उसको तो पास यहाँ शो पे आउट कर दें। सिंपल आप यहाँ कंडीशन लगाओगे, 4 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लोगे, एक प्रोसेस बॉक्स बनेगा उसी वाले रिपीट करिएगा मैम, आपकी आवाज स्लो आ रही है। मैं उसी एग्जाम्पल पे जा रही हूँ वापस, उसी को आपको मॉडिफाई करके बता रही हूँ। ये वाली एग्जाम्पल थी, इसमें ये यस तो मैम। इफ ऑलरेडी यूज हुई हुई है कि अगर ग्रेड यस लेस मैम। देन 50 है, यस तो प्रिंट कर दो फेल, नहीं तो प्रिंट कर दो पास। यस मैम, ये बात तो क्लियर है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ अगर इसके अंदर मैं इसको एडिंग कर दूं और अगर आपकी 60% है तो सी हो हाँ, तो जाए उसके लिए 70 फिर तो नेस्टेड इफ यूज होगी, उसके अंदर क्या यूज होगा? नेस्टेड इफ यूज होगी, इफ के अंदर एक और इफ फिर एक और इफ, जब तक अच्छा। लास्ट रिजल्ट नहीं आ जाता। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं कि कैसे होगी। ठीक है, नेस्टेड इफ भी आ गया हमारे पास। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और कोई सवाल? अच्छा, एक और स्टूडेंट ने भी हैंड रेज किया है, दानियाल मलिक। जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम मिस मुझे ये पूछना था एग्जाम्पल नंबर 5 में, जी। वो जो हमने मैक्सिमम को वैल्यू वन के इक्वल टू और वैल्यू टू के इक्वल टू करा हम्म है, तो वो करना ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हम जो कंडीशन रखी है वैल्यू वन इज ग्रेटर देन वैल्यू टू, हम्म तो प्रिंट करा दे, तो हम मैक्स हम्म को दोनों जगह, ये तो एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्क है ना, ये ज़रूरी तो नहीं करना, ये पूछना था मुझे एक्स्ट्रा कि वर्क अगर तो है, लेकिन इसमें आप ये कर सकते हो कि आप जो है, अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको एक स्टेटमेंट और बढ़ानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट और बढ़ानी पड़ेगी, यही सेम स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। लाइक आपका कोड इस तरीके का बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी का मॉडिफाइड वर्जन जो आपका क्वेश्चन है उसी पे ही बता देती हूँ। ठीक है, स्टेप 1 हो ओके। जाएगा इनपुट, जी, मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं V1 V2 यूज कर रही हूँ। ठीक है, इनपुट V1 ओके, V2 इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 की वैल्यू V2 से बड़ी है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। अच्छा, जो चीज हमें एज इट इज प्रिंट करनी होती है वो डबल कोट के अंदर आती है। लार्जेस्ट वैल्यू इज, ठीक है, और जो चीज हमें वेरिएबल प्रिंट करवाना है उसको आउटसाइड द इन्वर्टेड गामा। हम क्या कह रहे हैं, अगर V1 V2 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट वैल्यू इज V1, एल्स, इसके ओके, अलावा ये अगर ऐसा नहीं है मैक्स भी एक, तो फिर दोबारा प्रिंट करो वही सेम स्टेटमेंट, लार्जेस्ट वैल्यू इज
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा V2। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आपको ये लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही स्टेटमेंट को मैक्स भी रिपीट एक करना है, एक वेरिएबल। में V1 एक में V2, बस मैक्स की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। ओके, मिस, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई और सवाल? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसका फ्लो चार्ट हो गया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ। नेस्ट का मतलब क्या होता है? इफ के अंदर एक और इफ के अंदर इफ को नेस्ट कर देना। क्या मतलब? फ्लो चार्ट कौन सा सही था? ये फ्लो चार्ट है ना, इसका सही गलत की तो हमने कहीं बात ही नहीं की। ये फ्लो चार्ट है, इसमें बस सिर्फ एक चेंज होगा कि जो लास्ट वाला हमारे पास स्टेप है उसमें हम हाइब्रिड के बजाय हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सिंपल, क्योंकि हम इनपुट और प्रिंट के लिए हमेशा ये यूज कर रहे हैं। अब ये बात याद रख लीजिए, अब मैं हर दफा नहीं रिपीट करूंगी हर उसके लिए। जी, ये स्लाइड्स अपलोड हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी मैंने एल्गोरिथम से रिलेटेड लेक्चर अपलोड किए हैं। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ एग्जांपल्स हैं, तो आप वो वहां से देख लीजिएगा, तो उसकी आपकी अच्छी एग्जांपल हो जाएगी। बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये मैं आपको बता भी देती हूँ। ये आपका एलएमएस का व्यू है, पेज व्यू हो रहा है। इसमें मैंने देखने सारी चीजें आपके एलएमएस पे अपलोडेड हैं। कोर्स आउटलाइन भी अपलोड है आपके एलएमएस पे। लेटेस्ट सी की बुक। अच्छा, ये बुक जो आपको मिलेगी ये सी लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, हम जो ये कोड करेंगे वो सी शार्प पे करेंगे। तो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं। इस बुक के हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस सिनेरियो वही रहेंगे, बस आपने उसको सी शार्प पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी शार्प, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्लीज जरूर रेफर कीजिएगा। काम ये किया करें कि जो लेक्चर क्लास में हो जाए उसके बाद बुक में वो जरूर पढ़ा करें वो चैप्टर। फिर उसके बाद सी शार्प द कंप्लीट रेफरेंस बुक, ये भी रेफरेंस बुक के लिए मैंने बुक रखी है सी शार्प की। इसमें भी ओवरव्यू है, सारी डिटेल्स हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारे पास चैनल लिंक है जिसमें तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ मैं अभी आपको नहीं बता रही है, जब हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड है। उसके बाद ये लास्ट वीक के जो है वो ऑनलाइन क्लास का लिंक है, जूम का लिंक यहाँ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे लेक्चर जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो यहाँ पे अपलोडेड है। तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स अपलोडेड हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैंने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का लेक्चर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारे एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ चीजें अपलोड की हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे जो चीज पढ़नी है डॉट नेट एनवायरनमेंट लेक्चर 3, ये भी अपलोडेड है जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।
इसके अलावा और ये सारी चीजें एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ रेफरेंस मटेरियल्स हैं, एल्गोरिथम्स, नोट्स ऑन एल्गोरिथम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। चैप्टर 3 एल्गोरिथम्स मैनुअल। तो ये सब आपके एज अ रेफरेंस है। आज जो हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आप ये सारे कंटेंट्स अगर पढ़ लें, इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को और डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जो है एज ए प्रैक्टिस मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो अब आपने करना ये कि नेक्स्ट वीक तक इन सबको एक दफा गो थ्रू करना है और समझना है उसमें हर एग्जाम्पल को, ठीक है। वापस जाते हैं लेक्चर में, नेस्टेड इफ पढ़ते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ हमारे पास क्या है, वन ऑफ द अल्टरनेटिव विद एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड और नेक्स्ट क्लास में आपका ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का क्विज भी होगा, ठीक है। मैंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। वैसे यूजुअली मैं क्विज अनाउंस करती नहीं हूँ, सरप्राइज क्विज होता है बेटा। सब है, सभी तो सब तो बताया है। लास्ट वीक का भी लेक्चर है, ये वाला लेक्चर भी है, कमिंग वीक का भी लेक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास नेस्टेड इफ क्या कह रहा है हमारे पास, इफ के अंदर एक और इफ को एम्बेड कर देना। बहुत सारे सिनेरियो हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे एक कंडीशन ट्रू होने पर हमें फिर फर्दर कोई और कंडीशन भी चेक करवानी होती है, ठीक है। तो उस फिनोमिना के लिए हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। और अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, आई डोंट नो वाज रवि और दानियाल, एग्जाम्पल 1 का, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे तो सिर्फ ये डिटरमाइन हो रहा है पास और फेल, बट इफ की अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ग्रेड आ रहा हो, ठीक है हसान, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के लिए हम एक और चीज, नेस्टेड इफ पढ़ाने से पहले एक और चीज मैं यहाँ पे पढ़ाना चाह रही थी कि हम ट्रू और फॉल्स होने पर भी एक और कंडीशनल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये वाला मेरे पास एल्गोरिथम है, अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरे पास परसेंटेज अगर 9 पे जा रही है, ठीक है। लेट से मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं बाकी का स्टार्ट का नहीं कर रही, मैं इफ स्टेटमेंट से कर रही हूँ। स्टार्ट का ये वाला आप खुद से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ग्रेड तक जो ग्रेड आया या जो भी आपके पास परसेंटेज आ गई, ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। मैं इसके बाद से डिसीजन स्टेटमेंट से कर रही हूँ, ऊपर का सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। ग्रेड कैलकुलेट हो चुका है, मैं उसके बाद कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ इफ की स्टेटमेंट, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी जरा इसमें ऐसी है तो आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ की स्टेटमेंट आ गई। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 हो गई, ठीक है। ये कौन है जो साथ में और भी ड्राइंग कर रहा है, जिसको बहुत शौक है ड्राइंग करने का? अब नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब कोई नहीं कर सकता सिवाय मेरे। यहाँ पे मैंने इफ की स्टेटमेंट यूज की, ठीक है। इफ अब मैं चेक करना चाह रही हूँ ए बी सी के स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। लेट अज्यूम मैं कह रही हूँ इफ जी, यानी कि जो ग्रेड ऊपर कैलकुलेट किया है, जी इज ग्रेटर देन 80, अगर जो एवरेज निकली है वो 80 से अबव है, ठीक है। तो इसके दो अल्टरनेटिव हो गए, एक हो गया मेरे पास यस अगर ऐसा है, वाई, एक मेरे पास हो गया नो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है। अगर परसेंटेज ग्रेटर, अगर ग्रेड ग्रेटर देन 80 हो गया, यार इससे अच्छा ये नहीं था कि हम इससे करें, बेहतर है।
ठीक है, तो क्या कर दो, पैरेललोग्राम यूज करो और उस पैरेललोग्राम पे प्रिंट हो जाए A1। प्रिंट डबल कोट के अंदर A+। ठीक है, अगर ग्रेड 80 से अबव है तो यस, तो प्रिंट हो जाए A1। नो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, नो, नो वाली सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, नो वाली सिचुएशन में हम यहाँ पे एक और इफ का ब्लॉक बनाएंगे लाइक दिस। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो, यानी कि इफ के नो होने पर हमने एक और स्टेटमेंट दी, बट इट्स नॉट नेस्टेड इफ। ये नेस्टेड इफ नहीं है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर एक इफ। ये हम इफ के अंदर इफ यूज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है यस, तो प्रिंट कर दो A1, नहीं तो एक और स्टेटमेंट चेक करो, एक और इफ। और इस पे अगर देख लो कि अगर हमारे पास जो ग्रेड है, जो जी है, वो ग्रेटर देन 70 हो जाता है, तो क्या प्रिंट करो। अब फिर इस पे भी हम क्या दे देंगे, इस पे भी हम दे देंगे यस और नो। ठीक है, यस, नो। अगर यस हो जाता है तो प्रिंट कर दो ए। नो है तो फिर एक और स्टेटमेंट दो। तो ये हमने क्या किया, हम मल्टीपल इतनी स्टेटमेंट डालते रहेंगे जब तक लास्ट 50 नहीं आ जाता। अगर हमारे पास जो ग्रेड है, इफ ग्रेड ग्रेटर देन 60 हो जाता है, ठीक है, तो क्या करो, तो फिर बी प्रिंट हो जाए। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 50 है तो क्या करो, तो सी प्रिंट हो जाए। ये यस, ये यस, ये नो। अगर ग्रेड 50 भी नहीं है, नो, तो लास्ट वाले में क्या करो, अब फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 50 से कम है ग्रेड, तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए हमारे पास कि वो स्टूडेंट फेल है। तो यहाँ पे आप सिंपल, यहाँ पे आप लास्ट वाले में इफ स्टेटमेंट देने के बजाय एक पैरेललोग्राम दो लास्ट, और इस पे प्रिंट कर दो एफ। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फेल हो गया। और हर इस स्टेटमेंट के बाद हर जहां जहां प्रिंट हो जाए उसको हम कनेक्ट कर देंगे एक स्टॉप बॉक्स से। मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और इन सबको कनेक्ट करेंगे हम। और कनेक्ट करने के बाद हम इसको एंड कर देंगे कि यहाँ पे आके हमारा एल्गोरिथम एंड हो गया।
अच्छा, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लूँ।